नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक एस्ट्रो इंडिया में। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हमारी चर्चा का विषय है 2022 में 12 राशियों के गोचर को फलित को लेके। सबसे पहले मेष राशि, लग्न और मेष राशि के जातकों का वर्ष के प्रारंभ से ही आपका लग्नेश स्वराशि का होकर उच्च होने जा रहे हैं। यानी 3-4 महीने आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। इस अवधि में इनके कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव में गोचर करेंगे और भाग्य भाव का स्वामी आय भाव में गोचर करेंगे। पता चलता है कि आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, सेहत पहले से अच्छा रहेगा और अगर आप कोई नया प्लान बना रहे हैं तो इन 3-4 महीनों में अच्छे से अपने परिश्रम के साथ साथ उस प्लान पर ध्यान देंगे तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अप्रैल और मई के पहले सप्ताह में एक बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उत्साह में या फिर घमंड में आकर किसी के मन पर गहरा आघात नहीं पहुंचाएं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कई बार हम सफलता के नशे में चूर होकर दूसरों को नीचा दिखाने का जाने अनजाने में प्रयास कर देते हैं। जून जुलाई का महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगर कहीं ऐसी जगह जहां आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप कोशिश करिएगा तो वहां कुछ न कुछ अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। से अक्टूबर के महीने में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके कार्य क्षेत्र में तनाव उत्पन्न न हो, क्योंकि इस समय दशम भाव में कर्म भाव का स्वामी बकरी चलेगा। हाँ, इस समय यात्राएं लाभकारी सिद्ध होगी। अक्टूबर के अंत में और नवंबर के शुरुआत में यह एक ऐसा समय रहेगा जब आपको अपने की रिश्तों में अनबन का सामना करना पड़ सकता है। दिमाग में यह बात ध्यान दे के रखिएगा कि जीवन साथी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा न हो। वृषभ राशि लगन के जातकों का साल ही आरंभ से बकरी लगने से शुरू होगा और साल का अंत भी बकरी लगने से होगा। इस समय में अति उत्साह में उमंग में आप नए नए निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। बहुत ही कोशिश करेंगे कि आप पर लोग विशेष ध्यान दें। जनवरी से 22 फरवरी तक भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में अस्त हो जाएंगे। आप सरकार और घर में किसी बड़े सदस्य के सुझाव से उन्नति में बाधा आ सकती है। का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस अवधि में आपको लाभेश के साथ उच्च होकर चलने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है। आर्थिक लाभ के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। ये संतान का प्लान कर रहे हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी ये समय बहुत ही लाभ देने वाला है। राहु 12वें घर में गोचर करेगा और पूरे साल वहीं रहेंगे। में आपको ध्यान देना होगा कि कोई आपके चरित्र पर झूठा सच्चा लांछन न लगाए, क्योंकि इस समय आप पर लांछन लग सकते हैं। आपकी इमेज खराब हो सकती है। इस अवधि में आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना होगा कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिसके लिए आपको जीवन भर पछताना पड़ सके। और अगस्त में मित्रों द्वारा लाभ मिलने का योग है, संभावना है। मित्रों की सलाह पे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी यह अवधि विशेष फलदायी साबित होगी। अक्टूबर नवंबर वृषभ लगन और वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही बुरा समय रहने वाला है। 30 सितंबर से ही 15 नवंबर तक का टाइम आपके लिए बहुत ही खराब है। स्वास्थ्य के मामलों को लेके या पारिवारिक मामलों के लेकर के भी यह समय सही नहीं है। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि स्थिति को बिगड़ने नहीं दें और स्थिति को अपने
हाथ में रखें, कुछ समय शांत रहें और इस अवधि को बीत जाने दें। इस अवधि में आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातकों के लिए 2022 में गुरु और शनि दूसरे घर पर दृष्टि देंगे। यह बताता है कि यह साल परिवार से संबंधित उलझनों को सुधारने में, से का लाभ हानि जोड़ने में ही निकलने वाला है। आर्थिक उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अप्रैल के आखिरी दिनों में, मई के शुरुआत में जो आपके राशि के अधिपति बुध देव हैं, वह राहु से युक्ति बनाएंगे लाभ भाव में, जिस वजह से इस अवधि में कुछ बड़ा निर्णय आपको लेने से बचना होगा। अगस्त से 26 अक्टूबर तक आपका राशि के स्वामी बुध उच्च रहने वाले हैं। यह अवधि आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इसका जितना भी आप प्रयोग कर सकते हैं करिए। महीने में यात्रा का अच्छे योग बन रहे हैं। अप्रैल के महीने में आपके अंदर एक समर्पण की भावना विकसित होगी, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस वर्ष आपको जुलाई से अक्टूबर के महीने में जीवन साथी के स्वभाव में बदलाव देखने को मिल सकता है। महीने में बच्चों का सेहत का ख्याल रखें। यह साल आर्थिक लाभ की दृष्टि से अच्छा है। कर्क राशि और कर्क लगन के जातकों का 2022 मार्च अप्रैल के बाद से ही आपके भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है। यह दर्शाता है कि पूरे साल आपको देवीय कृपा मिलती रहेगी, जो आपको परेशानियों से निकालती रहेंगी। पति और शनि दोनों लग्न को देख रहे हैं, इस कारण आपको किसी बड़े संस्था से आपको लाभ मिल सकता है। इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई आपको प्रपोजल आता हुआ दिखे तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। संतान संबंधी शुभ समाचार भी आपको मिल सकते हैं। जुलाई के अंत में और अगस्त के आरंभ में आप किसी से भी बहस न करें, नहीं तो अगर आप सही भी हुए तो दंड आपको ही मिल सकता है। अपनों से बहस ना करें। उसका कारण यह है कि सूर्य आपके लगन में गोचर करेगा। शनि सप्तम भाव में पहले से ही मौजूद रहेंगे। अक्टूबर नवंबर के महीने में पारिवारिक तनाव से बचें, अकेले रहने से बचें। शनि की वजह से धर्म के लिए यह समय अच्छा है। सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों का इस साल बड़े हिस्से में छठे भाव का स्वामी छठे भाव में और 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 5 अप्रैल से राहु लग्न को देखेगा। अपने सिद्धांतों में आपको भटकाव देखने को मिलेगा, लेकिन आपको भटकाव से बचना है। आपको अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। खर्च इस साल कुछ अधिक हो सकते हैं। साल का आरंभ एक बड़ी चुनौती से होगा। लग्नाधिपति सूर्य छठे भाव में छठे भाव के स्वामी के साथ होंगे। हालांकि आप ही विजयी होंगे, लेकिन इस साल आपको अपनी माँ का सहयोग का कद्र करना चाहिए। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे आपकी उन्नति निश्चित है। इस साल आपको घर का लाभ दिख रहा है। अक्टूबर नवंबर के महीने में मित्रों और छोटे भाई बहनों के सुझाव को अमल में न लाएं, नहीं तो मित्रों के कारण आपकी छवि धूमिल हो सकती है। अप्रैल के अंत में और मई के प्रारंभ में आत्मविश्वास में आकर कोई कार्य न करें। आत्मविश्वास कई बार घातक सिद्ध हो जाता है। कन्या राशि तथा कन्या लग्न के जातकों के लिए 2022 बेहद खास होने वाला है। इस साल के अधिकतर हिस्से में पंचम का स्वामी पंचम भाव में, बुद्धि भाव में और जीवन साथी के भाव में उनका स्वामी गोचर करेगा। यह बताता है कि यह साल उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
आपको गुरुजनों का सहयोग मिलेगा और आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, जिससे आपको फायदा मिलता दिख रहा है। अप्रैल और मई का महीना आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है शिक्षा की दृष्टि से। कानूनी कार्यवाही से आनाकानी न करें, काम को टालें नहीं, आलस्य न करें। खान पान का आपको जुलाई अगस्त में विशेष ध्यान रखना है। उस समय आपके भोजन भाव पर शनि और राहु मंगल तीनों का प्रभाव देखने को मिलेगा और वहाँ पहले से ही केतु विराजित हैं, तो ऐसे में वाणी में कटुता आ सकती है। किसी को बुरा नहीं बोलना है और ध्यान रखिएगा इस बात का। फरवरी और मार्च के बीच आपका लग्न का स्वामी पंचम भाव में गोचर करेगा शनि के साथ। इस दौरान आपकी की गई मेहनत बहुत ही लाभ देने वाली होगी। इस समय पढ़ाई में मेहनत करिएगा तो बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कन्या राशि के लिए कुल मिलाकर यह साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए केतु मार्च अप्रैल से लग्न में आ जाएंगे, जो यह बता रहा है कि आप में क्रोध की बढ़ोतरी होगी। आप सीधेपन का फायदा आपके विरोधी उठा सकते हैं। प्रयास करिएगा कि दूसरे के प्रपंचों में ना फंसें। थोड़ा सोच समझ कर ही कोई निर्णय लीजिएगा। आपका क्रोध इस अवधि में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। भावनात्मक निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। इस अवधि में कार्य क्षेत्र में बदलाव संभव है। इसका कारण यह है कि बृहस्पति और शनि दशम भाव में गोचर करेंगे अप्रैल से लेकर लगभग दिसंबर तक। धन भाव में शनि का गोचर, छठे भाव में राहु का गोचर और त्रिकोण में गुरु का गोचर कारण आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। लोन मिलने के भी संभावनाएं बन रही हैं इस साल। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अगर मुश्किल आ रही है, तो हो सकता है इस साल वह मुश्किल ख़त्म हो जाए और आपको लोन आसानी से मिल जाए। जो छात्र नौकरी संबंधित परीक्षाओं में रुचि रखते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनके लिए यह साल खास रहने वाला है। यह साल उनको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अप्रैल के अंत से जून के आरंभ तक का समय आप विरोधियों को शांत करा देंगे। 30 सितंबर से 20 नवंबर के बीच जीवन साथी से क्लेश हो सकता है, आपको इससे बचना चाहिए। आपका सप्तम भाव इस समय पीड़ित हो रहा है। इस साल आपको दूसरे के कर्मों का दंड भी भुगतना पड़ सकता है। संतान भाव के लिए उनसे संबंधित चीज़ों के लिए इस साल बहुत ही शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि तथा वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए 2022 बहुत ही खास रहने वाला है। इस साल भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। जो भी मामले रुके हुए हैं वह बन सकते हैं। इस साल पूरी उम्मीद है कि जो चीज़ें आप सोच रहे होंगे वो चीज़ें आपको मिल जाएं। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। के घर में अलग अलग खुशियों के माहौल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता का सेहत का विशेष ध्यान रखें। 15 अप्रैल से 15 मई के बीच लिए गए निर्णय आपको दूरगामी सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। इस अवधि का आप भरपूर लाभ उठाएं। जुलाई अगस्त के महीने में आप दूसरे को सजा देने के चक्कर में खुद को मुश्किल में डाल सकते हैं, इसलिए इस समय दूसरे को माफ़ करने का ही कोशिश करें, या फिर दूसरे को तनाव देने के चक्कर में आप खुद भी तनाव में आ सकते हैं। साल के आरंभ में तीसरे भाव में सूर्य और शनि की युक्ति का गोचर होगा, तो भाई बहन से संबंधित कोई बुरा समाचार आपको सुनने को मिल सकता है या फिर उनसे तनाव बन सकता है। 2021 में वैवाहिक जीवन और व्यवसाय में जो मुश्किलें आई थी वह कुछ हल होती हुई दिखाई देंगी। पैतृक मामलों तथा ससुराल के मामलों में ज़्यादा दखल अंदाजी न करें। साल के अंत में खर्चे का योग दिख रहा है।
आपको इस अवधि में लिए गए निर्णय से कष्ट भी मिल सकता है। इस अवधि में कोई बड़ा निर्णय ना लें। राशि धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए यह वर्ष बहुत ही शुभ फलदायी है। 2021 में जो मेहनत आपने किया था उसका फल 2022 में आपको मिलता हुआ दिख रहा है। साल के शुरुआत में बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर करेंगे और अस्त भी हो जाएंगे। इस अवधि में अपनी सेहत का विशेष ध्यान दें। अप्रैल के अंत में सुख भाव में सुखेश के साथ शुक्र की युक्ति होने वाली है, जो कि घर में खुशी के माहौल को दर्शा रही है। ये अवधि आपके घर के लिए बेहद ही खास साबित होने वाली है। इस समय आपके भूमि भवन के सुख के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन शनि की दृष्टि पूरे साल चौथे भाव पे बनी रहेगी, जो यह बता रहा है कि आय संपत्ति प्रॉपर्टी के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा है। अप्रैल मार्च में नई योजनाएं बन सकती हैं, नए जॉब मिल सकते हैं। उस समय कुछ सारे नए रास्ते भी आपको दिखाई देंगे उन्नति के। पेट से संबंधित किसी भी परेशानी को आप हल्के में मत लीजिएगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है। साल के अंत में वाहन संभाल कर चलाइएगा। मकर राशि तथा मकर लगन के जातकों के लिए यह वर्ष उन्नति कारक है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। राहु केतु केंद्र में गोचर कर रहे हैं तथा लग्नेश लगन में ही। इस कारण आपको घर से दूर नए अवसर मिलने का योग है। जनवरी के अंत में और फरवरी के आरंभ में आपका लग्नापति अस्त होने जा रहा है। इस अवधि में कोई रिस्क न लें, क्योंकि इस अवधि में आपके द्वारा लिए गए निर्णय उल्टे पड़ सकते हैं। आपको हानि उठानी पड़ सकती है। मार्च आने के बाद एक बेहद खास योग बन रहा है आपके लगन में। लग्नेश के साथ कर्म भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी दोनों आ जाएंगे। यह युक्ति बहुत ही खास होने वाली है। इस अवधि में आप जरूर किसी नए कार्य के बारे में सोच सकते हैं या उसे प्राप्त कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति का योग बनेगा या फिर नए जॉब के ऑफर मिलेंगे। इस वर्ष विवाह का भी योग बन रहा है, क्योंकि लगन में शनि का गोचर रहेगा और तीसरे भाव में बृहस्पति का गोचर रहेगा। दोनों सप्तम भाव को देखेंगे, जो यह बता रहा है कि वैवाहिक जीवन आरंभ करने के लिए यह अवधि अच्छी है। 22 में लग्नेश का लगन में गोचर पूरे साल रहने वाला है। इससे यह पता चलता है कि साल के आरंभ में आपके नाम कमाने के लिए और सेहत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। से दिसंबर के बीच आपका लग्नेश बकरी हो जाएंगे, जो यह बता रहे हैं कि ना हार मानने वाला जज्बा 2023 की नींव रखेगा। इस अवधि में अगर आपके प्रयासों का फल ना भी मिले तो लगातार प्रयास करते रहिएगा। इस साल के एंड में आपका कुछ न कुछ भला होगा और यह साल कुछ न कुछ देकर ही जाएगा। माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि चौथे भाव में राहु का गोचर रहेगा। आपका आने वाला वक्त बहुत ही खास होने वाला है, अगर इस वर्ष आप अपने कर्म को सही रखेंगे तो। कुंभ राशि तथा कुंभ लगन के जातकों के लिए साल 2022 आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा है। इस साल आपकी उन्नति के योग बन रहे हैं। पूरे साल धन भाव में धनेश का गोचर, लग्नेश का स्वराशि का गोचर रहेगा। इसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि समय अच्छा हो तो जितनी मेहनत की जाए उतना बेहतर है, क्योंकि मेहनत के बिना कोई फल की प्राप्ति तो होती नहीं है। इस साल आप कोई भी बड़ा रिस्क उठा सकते हैं, या कह लीजिए यह रिस्क लेने का टाइम है। साल के आरंभ में जीवन साथी के वजह से आप परेशान हो सकते हैं,
क्योंकि आपकी कुंडली में आपके लग्न के स्वामी द्वादश में जीवन साथी भाव के स्वामी द्वारा अस्त होने जा रहे हैं। इस वर्ष संतान का सुख हो सकता है। इस वर्ष कोई भी कार्य जिसमें वाणी का प्रयोग हो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। जून जुलाई के आसपास हो सकता है कि वाणी थोड़ा कड़वा हो जाए। मिलाकर यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अक्टूबर नवंबर में धर्म कर्म के कार्यों से मन उब जाएगा, क्योंकि आपके धर्म भाव में शुक्र केतु सूर्य की युक्ति होने वाली है, जिसके वजह से आपको धार्मिक रुचि कम हो जाएगी। या फिर यह कह लीजिए कि आप धार्मिक आचरण से भटक भी सकते हैं। कानूनी कार्यों में धीमी रफ्तार और असावधानी आपको परेशानी दे सकती है। आलस तो जरा भी न करें। मीन राशि तथा मीन लगन के जातकों के लिए 2022 में पूरे साल लग्नापति लग्न में, लाभाधिपति लाभ में और नवम भाव में शुभ ग्रह आ रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यह साल 2021 की परेशानियों को दूर करने वाला साबित होगा। इस साल आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी जो आपको जिम्मेदारियां होंगी उस कार्य को पूरा आप करेंगे, जिससे सभी आपकी प्रशंसा करेंगे। सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में हमेशा अच्छी राय रखेगा और उसका फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र भी आएगा। साल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप लॉन्ग टाइम निवेश भी कर सकते हैं इस वर्ष। इस साल आप अपने वादे पर खरे उतरेंगे और लोगों का भरोसा जीतेंगे। बस आप अति उत्साह में आकर कोई बड़ा रिस्क न लें। आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। ज़्यादा फायदा लेने के चक्कर में गड्ढे में न गिरें। अपनों ने गुरुजनों तथा बड़ों का साथ मिलेगा। अपनी श्रवण शक्ति का भरपूर उपयोग करें। अप्रैल जून के समय उधार दिया हुआ पैसा वापस मांगने का समय है। वहां से पैसा वापस आ सकता है। वर्ष के अंत में ससुराल पक्ष में तनाव के संकेत हैं। इस अवधि में आप सहायक के रूप में उभरेंगे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। जून जुलाई में अचानक उम्मीद की किरण नजर आएगी। कुछ अलग, कुछ नया आपको देखने को मिलेगा जो आपने कभी सोचा न हो। वर्ष के मध्य भाग में थोड़ी असमंजस्य की स्थिति रह सकती है। वहाँ पर बड़ों का मार्गदर्शन काम में आएगा। अक्टूबर के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि आगे कैसे बढ़ना है। सब मिला कर के यह वर्ष आपके लिए शुभ फलदायी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।